प्यारे बच्चों, आज का क्लास बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है आप सभी बच्चों के लिए, क्योंकि इस क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 12th बायोलॉजी यानी कि जीव विज्ञान का वो सारा ऑब्जेक्टिव जो आपके बोर्ड एग्जाम में हर एक बार पूछे जाते हैं। तो भाई आज के क्लास में आप हमारे साथ लास्ट तक बने रहिएगा और आज के क्लास में मैं जितना ऑब्जेक्टिव दे रहा हूं उसको आप जरूर अच्छे से याद करके जाइएगा भाई, क्योंकि ये सारे के सारे प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में हर एक बार रिपीट किए जाते हैं। ओके, तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। और यहां देख सकते हो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन रहेंगे 96, याद रखिएगा, जिसमें कि आपको आधा ही बनाना है। चलिए प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और आपके सामने पहला नंबर सवाल आ चुका है। फटाफट से आप आंसर लगाते चलो भाई। आज का क्लास सभी क्लासों से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो क्या करा है, शरीर के बाहर होने वाले निषेचन को क्या कहते हैं। अब लगाओ जी, शरीर के बाहर होने वाले निषेचन को क्या कहते हैं, तो इसको बोलते हैं इन विट्रो, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। फटाफट से आप आंसर भी लगाते चलो चैट सेक्शन में, तभी तो क्लास में याद हो पाएगा। चलिए दूसरा नंबर सवाल को देखते हैं। आपके सामने आ चुका है, युग्मक सामान्यतः किस प्रकार के होते हैं। बताओ जी, गैमीट जो होते हैं युग्मक वो किस प्रकार के होते हैं, हैप्लॉइड, डिप्लॉइड, पॉलीप्लॉइड या फिर नलिप्लॉइड। लगाओ करेक्ट आंसर क्या होगा, तो युग्मक सामान्यतः हैप्लॉइड यानी कि एक गुणक होता है। ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा। 2 का ए इज द करेक्ट आंसर, याद रखिएगा आप सभी। ओके, चलिए देखिए तीसरा नंबर सवाल को देखते हैं। आपके सामने आ चुका है, अत्यधिक अल्कोहल लेने से शरीर का कौन सा अंग है जो सबसे ज्यादा प्रभावित होता है। लगाएंगे करेक्ट आंसर क्या होगा, फटाफट से भाई आंसर लगाते चलो तभी याद होगा। देखो अत्यधिक अल्कोहल लेने से शरीर का कौन सा अंग सबसे ज्यादा प्रभावित होता है, वो हो जाता है हमारा यकृत, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। राइट आंसर है, बी लगा लो तो आपका भी करेक्ट आंसर हो जाएगा भाई। चलिए फोर्थ नंबर सवाल को देखते हैं। आपके सामने आ चुका है, विडाल परीक्षण किसकी पुष्टि के लिए किया जाता है। फोर्थ का करेक्ट आंसर लगाएंगे आप सभी कि विडाल परीक्षण जो है वो किसकी पुष्टि के लिए किया जाता है, तो यह किया जाता है टाइफाइड की पुष्टि के लिए, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। राइट आंसर है 4 का बी इज द करेक्ट आंसर। ओके, चलिए देखिए फिफ्थ नंबर सवाल देखते हैं क्या कर रहा है। वुचरेरिया बैंक्रोप्टी जो आदमी में फाइलेरिया रोग पैदा करता है, यह किस समूह का है। अब बताएंगे आप सभी, वुचरेरिया बैंक्रोप्टी जो आदमी में फाइलेरिया रोग पैदा करता है वो किस समूह का होता है, वो है हेल्मिंथ समूह का, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। 5 का डी इज द करेक्ट आंसर। ओके, चलिए देखिए 6 नंबर सवाल देखिए, फटाफट से भाई आंसर लगाते चलो और लास्ट में बताना कि इसमें से आप कितना सही कर पाते हो, यानी कि आपको पहले से कितना पता रहता है। देखो संलग्नता समूह की संख्या उस कोशिका के लिए क्या होगी जिसमें 2n = 14 हो, तो वो क्या होती है, तो 7 हो जाती है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है भाई, याद कर लो आप सभी। चलिए 7 नंबर सवाल देखिए, आपके सामने आ चुका है। ट्रांसफर आरएनए में पाए जाने वाले 3 क्षारकों का क्रम जो संदेशवाहक आरएनए कोडोन से बनता है वो क्या कहलाता है। लगाओ करेक्ट आंसर क्या होगा, ट्रांसफर आरएनए में पाए जाने वाले 3 क्षारकों का क्रम जो संदेशवाहक आरएनए कोडोन से बनता है वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है एंटी कोडोन, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। 7 का सी इज द करेक्ट आंसर, याद रखिएगा आप सभी। चलिए 8 नंबर सवाल देखिए, आपके सामने आ चुका है। इनमें से कौन नर युग्मक से संयोजन कर भ्रूणपोष बनाता है। अब लगाओ करेक्ट आंसर क्या होगा, इनमें से कौन नर युग्मक से संयोजन कर भ्रूणपोष बनाता है। भाई 8 का करेक्ट आंसर क्या लगा रहे हो, द्वितीय केंद्रक, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। 8 का डी इज द करेक्ट आंसर। चलिए 9 नंबर सवाल को देखते हैं। आपके सामने आ चुका है, स्तनधारी के शुक्राणु के मध्य भाग में क्या पाया जाता है। लो जी, कितना आसान सा सवाल है, कई बार आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। और जो बच्चे अभी चैनल पर नए जुड़ रहे हैं, सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाएंगे और क्लास को भी लाइक कर देंगे। देखिए स्तनधारी के शुक्राणु के मध्य भाग में क्या पाया जाता है भाई, तो माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। 9 का सी इज द करेक्ट आंसर। ओके, चलिए देखिए 10 नंबर सवाल को देखते हैं। आपके सामने आ चुका है, एक जीन जोड़ा दूसरे जीन जोड़े के प्रभाव को दबा देता है, इस घटना को क्या कहते हैं। लगाएंगे करेक्ट आंसर क्या होगा कि एक जीन जोड़ा दूसरे जीन जोड़े के प्रभाव को दबा देता है, इस घटना को एपिस्टेसिस बोलते हैं। ऑप्शन ए राइट आंसर है। 10 का ए इज द करेक्ट आंसर, याद रखिएगा आप सभी। और बहुत सारे बच्चों का ये सवाल था कि सर बायोलॉजी का क्लास लाओ। लो जी, अब बायोलॉजी का ही क्लास लाए, फटाफट से आप आंसर लगाते चलो। देखिए 11 नंबर सवाल देखिए क्या कर रहा है। डीएनए अणु में साइटोसिन 18% है, तो एडेनिन का प्रतिशत कितना होगा भाई। लगाओ करेक्ट आंसर क्या होगा, डीएनए अणु में साइटोसिन अगर 18% है तो एडेनिन का प्रतिशत कितना होगा। लगाओ 11 का करेक्ट आंसर क्या होगा, यह हो जाएगा 32%। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है, याद रखिएगा आप सभी। चलिए 12 नंबर सवाल देखिए, आपके सामने आ चुका है। बढ़ता त्वचा कैंसर में उत्परिवर्तन की दर की अधिकता किसके कारण होता है। अब लगाओ करेक्ट आंसर क्या, बढ़ता त्वचा कैंसर उत्परिवर्तन की दर की अधिकता किसके कारण होता है, तो वो हो जाता है किसके कारण, आप बताओ। तो यह हो जाता है ओजोन परत में कमी के कारण, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर
आंसर है। 13 नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं, आपके सामने आ चुका है। और हाँ, अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया तो जरूर से करिएगा। देखिए 13 नंबर सवाल देखिए, इंटोमोफिली नामक परागण किसके द्वारा होता है? इंटोमोफिली पूछा गया भाई। 13 का आंसर क्या लगा रहे हो? कीड़ा के द्वारा होता है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है, याद रखिएगा आपसे भी। चलिए 14 नंबर सवाल देखिए, कॉपर टी रोकता है। कॉपर टी किसे रोकता है भाई? कॉपर टी जो रोकता है वो फर्टिलाइजेशन को रोकता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही जवाब है, याद रखिएगा आपसे भी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए 15 नंबर सवाल देखिए, आपके सामने आ चुका है। मेंडल के नियम का एक अपवाद है, कौन सा अपवाद है ये पूछा गया आपसे विषय। तो लगाओ 15 का करेक्ट आंसर, क्या लगा रहे हो? प्रभाविता, युग्मक की शुद्धता, संलग्नता या फिर स्वतंत्र अपव्यवन, ये हो जाएगा संलग्नता भाई, ये अपवाद है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। चलिए 16 नंबर सवाल देखिए, आपके सामने आ चुका है। निम्न में से कौन यौन संचारित रोग है भाई? यौन संचारित रोग पूछा गया, कौन है ये पूछा गया आपसे से। तो 16 का करेक्ट आंसर मैं बता दूं, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सिफिलिस। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा आपसे भी। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। 17 नंबर सवाल है, आरएनए के पिरामिडिन में पाया जाता है। आरएनए के पिरामिडिन में क्या पाया जाता है भाई? लगाएंगे करेक्ट आंसर क्या होगा? तो इसमें पाया जाता है साइटोसिन एवं यूरेसिल। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। 17 का सी इज द करेक्ट आंसर, याद रखिएगा आपसे भी। चलिए 18 नंबर सवाल को देखते हैं, क्या कह रहा है? ट्रिपल एंटीजन टीका का उपयोग नहीं होता है, किसके लिए नहीं होता है भाई? डिप्थेरिया के लिए, पर्टिसिस के लिए, टाइफाइड के लिए या फिर टेटनस के लिए? ये जो है ट्रिपल एंटीजन टीका का जो उपयोग है वो जो है टाइफाइड के लिए नहीं होता। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा आपसे भी। चलिए 19 नंबर सवाल के, पीसीआर विधि आवश्यक है किसमें भाई? पीसीआर विधि जो है वो किसमें आवश्यक है? तो वो है डीएनए के संवर्धन में। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। 19 का डी इज द करेक्ट आंसर। चलिए 20 नंबर सवाल को देखते हैं, क्या कर रहे हैं? निम्न में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है? नहीं है पूछा गया भाई, कौन है जो ग्रीन हाउस गैस नहीं है? मीथेन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, कार्बन डाइऑक्साइड या फिर नाइट्रोजन? ये नाइट्रोजन कहां से आ गया भाई? ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट आंसर है, जो कि ग्रीन हाउस गैस नहीं है। 20 का डी इज द करेक्ट आंसर। चलिए 21 नंबर सवाल देखिए, आपके सामने आ चुका है। एचआईवी निम्न में से किस कोशिका पर आक्रमण करती है? एचआईवी जो है वो निम्न में से किस कोशिका पर आक्रमण करती है, ये पूछा जा रहा है आपसे विषय। तो यह आक्रमण करती है टी हेल्पर सेल पर। ऑप्शन नंबर डी में दिया गया, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान में रखिएगा आपसे भी। चलिए 22 नंबर सवाल देखिए भाई, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान प्रसिद्ध है किसके लिए भाई? कान्हा राष्ट्रीय पार्क उद्यान जो है वो किसके लिए प्रसिद्ध है? चिड़िया के लिए, गेंडा के लिए, बाघों के लिए या फिर घड़ियाल के लिए? 22 का करेक्ट आंसर क्या लगा रहे हो आपसे भी? ये बाघों के लिए प्रसिद्ध है भाई। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है, जो कि मध्य प्रदेश में है और इसकी स्थापना हुई थी 1933 में। इसको भी आप याद रख लीजिएगा, कहीं पूछ दे कि कान्हा राष्ट्रीय उद्यान का स्थापना कब हुआ था, तो 1933 लगा देना भाई, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर पूछ दे कि कान्हा राष्ट्रीय उद्यान कहां है, तो आप लगा देना मध्य प्रदेश, ये भी करेक्ट हो जाएगा। चलिए 23 नंबर सवाल देखिए, आपके सामने आ चुका है। एनीमोफिली नामक परागण किसके द्वारा होता है भाई? वहां था एंटोमोफिली और यहाँ है एनीमोफिली, ये हवा के द्वारा होता है, यानी कि 23 का जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, याद रखिएगा भाई, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए 24 नंबर सवाल को देखते हैं। एक पारिस्थितिकी तंत्र में हरे पौधे हैं, क्या है भाई? हरे पौधे क्या है पारिस्थितिकी तंत्र में, ये पूछा जा रहा है आपसे विषय। तो क्या लगा सकते हो? उत्पादक है भाई, ऑप्शन ए सही जवाब है। 24 का ए इज द करेक्ट आंसर। चलिए 25 नंबर सवाल देखिए, निम्न में से कौन एक लिंगी है? एक लिंगी कौन सा है भाई? सरसों, गुड़हल, पपीता, यानी में से कोई नहीं, तो पपीता एक लिंगी है और ये गुड़हल और सरसों जो है ये द्विलिंगी है, इसको भी आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। ओके, चलिए देखिए 26 नंबर सवाल को देखते हैं, क्या कर रहा है? मेंडल ने चयन किया था भाई, किसका चयन किया था? मेंडल साहब ने किसका चयन किया था? चना का, पाइनस का, टमाटर का या फिर गार्डन मटर का? तो यह क्या था? गार्डन मटर का, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। 26 का डी इज द करेक्ट आंसर, याद रखिएगा आपसे भी। चलिए 27 नंबर सवाल देखिए, निम्न में कौन आहार श्रृंखला का सही क्रम है? निम्नलिखित में कौन है जो आहार श्रृंखला का सही क्रम है भाई? लगाओ करेक्ट आंसर क्या होगा? घास, गेहूं, ये तो नहीं हो सकता है। घास, बकरी, शेर, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। 27 का बी इज द करेक्ट आंसर भाई, घास को बकरी खाती है और बकरी को शेर, याद रखिएगा आपसे भी। चलिए 28 नंबर सवाल देखिए, आपके सामने है। गिर अभ्यारण्य प्रसिद्ध है किसके लिए? गिर अभ्यारण्य जो है वो किसके लिए प्रसिद्ध है, बस आप बता दो करेक्ट आंसर क्या होगा 28 का। तो मैं बता दूं, ये जो प्रसिद्ध है ये शेर के लिए प्रसिद्ध है भाई, और ये कहां है? तो गुजरात में है, याद रखिएगा आपसे भी। चलिए 29 नंबर सवाल देखिए, आपके सामने आ चुका है। गोल्डन यानी कि सुनहरा धान में कौन सा विटामिन पाया जाता है? लगाओ करेक्ट आंसर क्या होगा? ये ऐसे ही प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में हर एक बार पूछे जाते हैं, गोल्डन राइस वाला, ये बहुत ही बार पूछा गया है। गोल्डन यानी कि सुनहरा धान जो है वो उसमें कौन सा विटामिन पाया जाता है? उसमें पाया जाता है विटामिन ए, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है भाई, याद रखिएगा आपसे भी। चलिए 30 नंबर सवाल को देखते हैं, क्या कर रहा है? एंटीकोडन किस में पाया जाता है? एंटीकोडन भाई किस में पाया जाता है? लगाओ करेक्ट आंसर क्या होगा 30 का? तो यह पाया जाता है टीआरएनए में, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। 30 का बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए
31 नंबर सवाल देखिए, न्यूक्लियोसाइड है, क्या है भाई न्यूक्लियोसाइड जो है वो क्या है, ये पूछा गया आपसे विषय। तो क्या लगा रहे हो, शुगर प्लस एक नाइट्रोजन युक्त बेस है, ऑप्शन ए राइट आंसर है। 31 का ए इज द करेक्ट आंसर। चलिए 32 नंबर सवाल देखिए आपके सामने है, गैमीट निर्माण को कहते हैं, लगाओ जी कितना आसान सा सवाल आ चुका है। गैमीट निर्माण को क्या कहते हैं, तो उसको बोलते हैं गैमीटोजेनेसिस, ऑप्शन ए सही जवाब भाई। साइटोकाइनेसिस ये सब मत लगाना, गलत हो जाएगा। चलिए 33 नंबर सवाल देखिए आपके सामने आ चुका है, निषेचन क्या है भाई, फर्टिलाइजेशन जो है वो क्या है, ये पूछा गया है। और ये क्वेश्चन जो 2 नंबर में भी पूछा जाता है कि निषेचन क्या होता है भाई, तो आप लगा देना नर युग्मक तथा मादा युग्मक के संलयन को निषेचन कहते हैं, बस इतना लिख देना भाई, आपको 2 नंबर जो है मिल जाएगा। देखो निषेचन क्या है ये पूछा गया आपसे विषय, तो 33 का करेक्ट आंसर हो जाएगा अंडा तथा नर न्यूक्लियस का संयोजन है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है 33 का। ओके चलिए देखिए 34 नंबर सवाल देखिए, एलिफेंटेसिस का कारक है, क्या है भाई एलिफेंटेसिस का कारक कौन सा है, ये पूछा गया आपसे विषय। तो 34 का करेक्ट आंसर होगा वुचरेरिया, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। 35 नंबर सवाल देखिए आपके सामने आ चुका है, अनुवांशिकी के जनक है, कौन है भाई अनुवांशिकी का जनक किसे कहा जाता है। 35 का करेक्ट आंसर क्या लगा रहे हो आप सभी, मेंडल साहब को, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 36 नंबर सवाल को देखते हैं, क्रॉसिंग ओवर किस अवस्था में होता है भाई, क्रॉसिंग ओवर जो है वो किस अवस्था में होता है, तो यह होता है पैक्टिन की अवस्था में, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। ध्यान में रखिएगा बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 36 का सी इज द करेक्ट आंसर भाई, याद रखिएगा। चलिए 37 नंबर सवाल देखिए, बायोगैस में होते हैं, कौन से होते हैं भाई, लगाओ करेक्ट आंसर क्या होगा, तो बायोगैस में इनमें से सभी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर भाई, CO2 ये सारे के सारे होते हैं बायोगैस में। ओके चलिए देखिए 38 नंबर सवाल को देखते हैं, न्यूक्लिक अम्ल पॉलीमर है, किसका पॉलीमर भाई, न्यूक्लिक अम्ल जो है वो किसका पॉलीमर है, ये पूछा जा रहा है आपसे विषय। तो यह है न्यूक्लियोटाइड का, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, राइट आंसर है 38 का ए इज द करेक्ट आंसर। 39 नंबर सवाल देखिए आपके सामने आ चुका, पीसीआर जांच से होती है भाई, पीसीआर से जांच होती है, किसका जांच होता है भाई, लगाओ 39 का करेक्ट आंसर क्या होगा, तो पीसीआर से जांच होता है HIV का, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। और यह क्वेश्चन ऊपर भी आया हुआ था, इसलिए आपको याद होगा। चलिए 40 नंबर सवाल को देखते हैं क्या कह रहा है, निम्न में से कौन उभयलिंगी पादप नहीं है, नहीं है पूछा भाई कौन है जो उभयलिंगी पादप नहीं है, तो पपीता नहीं है, ऑप्शन नंबर ए सही जवाब है, 40 का ए इज द करेक्ट आंसर, याद रखिएगा। चलिए 41 नंबर सवाल को देखते हैं, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, आपको पता है तो लगाओ करेक्ट आंसर क्या होगा 41 का। तो मैं बता दूं विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है 5 जून को, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है, 41 का बी इज द करेक्ट आंसर। 42 नंबर सवाल देखिए आपके सामने आ चुका है, नए प्रजातियों के निर्माण का मुख्य कारक है, नए प्रजातियों के निर्माण का मुख्य कारक क्या है भाई, लगाओ करेक्ट आंसर क्या होगा, प्रतियोगिता, उत्परिवर्तन, विलगन या फिर निरंतर विविधता। तो 42 का क्या लगा रहे हो आप सभी, निरंतर विविधता, ऑप्शन डी राइट आंसर है, 42 का डी इज द करेक्ट आंसर। चलिए 43 नंबर सवाल देखिए, राष्ट्रीय उद्यान में सुरक्षा प्रदान की जाती है, किसकी भाई, लगाओ करेक्ट आंसर क्या होगा कि राष्ट्रीय उद्यान में किसकी सुरक्षा प्रदान की जाती है, फ्लोरा की, फौना की, पारिस्थितिकी तंत्र या फिर फ्लोरा और फौना दोनों की, ये फ्लोरा और फौना दोनों की जाती है, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, 43 का डी इज द करेक्ट आंसर, याद रखिएगा आप सभी। चलिए 44 नंबर सवाल देखिए, भूमि की उर्वरा शक्ति को परिपोषित करने वाला जीव समूह है भाई, भूमि की उर्वरा शक्ति को परिपोषित करने वाला जीव समूह कौन सा है, बताओ आप सभी। 44 का करेक्ट आंसर क्या होगा, तो जैविक खाद है भाई, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 45 नंबर सवाल देखिए आपके सामने आ चुका है, जैविक खाद्य का मुख्य स्रोत है भाई, जैविक खाद्य का मुख्य स्रोत क्या है ये बताओ आप सभी, ये है जीवाणु, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है, 45 का सी इज द करेक्ट आंसर। 46 नंबर सवाल देखिए आपके सामने आ चुका है, परागकण हो सकते हैं, क्या हो सकते हैं भाई, परागकण हो सकते हैं क्या, ये पूछा गया है, तो ये एलर्जी कारक हैं, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 47 नंबर सवाल देखिए, पराग भित्ति होती है क्या स्तरीय होती है भाई, पराग भित्ति कितनी स्तर के होते हैं, एक स्तरीय, द्विस्तरीय, त्रिस्तरीय या फिर कई स्तरीय होते हैं, तो 47 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो जाएगा द्विस्तरीय भाई, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 48 नंबर सवाल देखिए, परागकण मुख्यतः है, परागकण क्या है भाई, तो ये नर युग्मक है, आपको भी पता होगा और मुझे भी पता है कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है, 48 का सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए 49 नंबर सवाल को देखते हैं, भ्रूणपोष में कितने क्रोमोसोम होते हैं, भ्रूणपोष में भाई ये लगाओ बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपके बोर्ड एग्जाम में 2 से 3 बार आ चुका है, इसीलिए लगाओ करेक्ट आंसर क्या होगा, भ्रूणपोष में कितने क्रोमोसोम होते हैं, तो 3 होते हैं भाई, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। 50 नंबर सवाल देखो, 100 का आधा हो चुका है भाई, अब आधा बचा है, लगाते चलो आंसर और याद करते चलो हमारे साथ क्लास में ही। देखो वायु परागित पुष्प सामान्यता होते हैं, कैसे होते हैं, आकर्षक होते हैं, छोटे रंगीन या फिर छोटे और रंगीन, लगाओ 50 का करेक्ट आंसर क्या होगा,
यह होता है छोटे और रंगहीन। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। लगा दो आप सभी। यहां देखो छोटे बी में दिया गया और रंगहीन सी में दिया गया। ये मत करना कि वहां OMR में बी को भी रंग देना और सी को भी रंग देना, भाई गलत हो जाएगा। यहां देखो ऑप्शन को अच्छे से पढ़ना, छोटे और रंगहीन होते हैं। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 51 नंबर सवाल देखिए, विडाल जांच से किसका पता चलता है? विडाल जांच से भाई किसका पता चल जाता है? विडाल परीक्षण किसकी पुष्टि के लिए होता है? टाइफाइड आपको पहले भी बता चुका हूं, ये क्वेश्चन पहले भी आया हुआ है, याद रखिएगा आप सभी। चलिए 52 नंबर सवाल देखिए आपके सामने है, निम्न में से कॉपर टी किसे रोकता है? कॉपर टी भाई किसको रोकेगा? लगाओ करेक्ट आंसर क्या होगा। ये भी क्वेश्चन ऊपर आया था कि फर्टिलाइजेशन को रोकता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। भाई ये क्वेश्चन मैं 2 बार नहीं दिया हूं, ये आपके बोर्ड एग्जाम में 2 से 3 बार आ चुका है। अगर मैं टाइप करने लगूं तो ये 5 से 6 बार आ चुका है, इसीलिए याद रखिएगा आप सभी। चलिए 53 नंबर सवाल देखिए, मुकुलन द्वारा जनन किसमें होता है? भाई मुकुलन के द्वारा जो जनन होता है वो किसमें होता है? बताओ आप सभी। 53 का करेक्ट आंसर क्या लगा रहे हो आप सभी? ईस्ट में। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है भाई। 53 का ए इज द करेक्ट आंसर। 54 नंबर सवाल देखिए आपके सामने आ चुका है, जब संतति की उत्पत्ति एकल जनक द्वारा होती है तब यह क्या कहलाता है? जब संतति की उत्पत्ति भाई सिंगल पेरेंट के द्वारा होती है तब यह क्या कहलाएगा भाई? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है, याद रखिएगा आप सभी। अगर 2 प्राणी भाग लेंगे तब वो लैंगिक जनन हो जाता है। चलिए 55 नंबर सवाल देखिए आपके सामने है, मानव युग्मकों में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? मानव युग्मकों में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? भाई युग्मक जो होता है वो हैप्लॉइड यानी कि एक गुणक होता है, तो कितना होगा? 23 हो जाएगा। ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा आप सभी। अगर युग्मनज जो होता है तब आप 2n लगा सकते हैं, यानी 46 लगा सकते हो। चलिए 56 नंबर सवाल देखिए आपके सामने आ चुका है, अंडप्रजक प्राणी। भाई कौन है जो अंडप्रजक है? मुर्गी है, सांप है, मगरमच्छ है, इनमें से सभी लगा लो। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 57 नंबर सवाल देखिए, लाइक कर दीजिएगा क्लास को अभी तक नहीं किए हो। द्विगुणित है, द्विगुणित कौन सा है भाई? तो युग्मनज है, 2n है भाई। ऑप्शन नंबर डी लगा लो, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ये सारे के सारे अगुणक है, यानी कि एक गुणक है। चलिए 58 नंबर सवाल देखिए, किस फल में बीज चोल खाया जाता है? किस फल का है जो बीज चोल खाया जाता है? 58 का करेक्ट आंसर क्या लगा रहे हो आप सभी? जायफल भी है, लीची भी है, शरीफा भी है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब हो जाएगा, याद रखिएगा आप सभी। चलिए 59 नंबर सवाल देखिए, इकोराई एंजाइम का स्रोत है भाई कौन सा है? तो इकोराई एंजाइम का जो स्रोत है वो है इकोलाई, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 59 का बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए 60 नंबर सवाल देखिए आपके सामने आ चुका है, SO2 प्रदूषण का सूचक है। भाई आंसर लगाओ, एनर्जी नहीं पड़ रहा है क्या? लगाओ 60 का करेक्ट आंसर क्या? मेरा एनर्जी देखो अभी तक क्लास में ही बना हुआ है। SO2 प्रदूषण का सूचक क्या है भाई? तो लाइकेन है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। 60 का बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए 61 नंबर सवाल देखिए, टी लिम्फोसाइट उत्पन्न होता है भाई किससे? भाई टी लिम्फोसाइट जो उत्पन्न होता है वो किससे होता है? लगाओ करेक्ट आंसर क्या होगा? 61 का यह उत्पन्न होता है अस्थि मज्जा से, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 62 नंबर सवाल देखिए क्या कर रहा है, शहद का निर्माण कौन करती है? शहद का निर्माण करती है भाई कौन करती है? यह करती है कार्यकर्ता मधुमक्खी, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा आप सभी। चलिए 63 नंबर सवाल देखिए, वीर्य को किस में हिमीकृत किया जाता है? वीर्य को हिमीकृत किस में किया जाता है भाई? यह क्या जाता है? तरल नाइट्रोजन में। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। 63 का ए इज द करेक्ट आंसर। चलिए 64 नंबर सवाल देखिए, निम्न में कौन सी बीमारी मुर्गियों में होती है? भाई निम्नलिखित में कौन सी बीमारी है जो मुर्गियों में होती है? लगाओ 64 का करेक्ट आंसर क्या लगा रहे हो आप सभी? यह होता है कौन सा? रानीखेत। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि विषाणु से होने वाला रोग है, याद रखिएगा आप सभी। चलिए 65 नंबर सवाल देखिए आपके सामने, प्रोटोप्लास्ट कल्चर का फ्यूजोजेन क्या है? प्रोटोप्लास्ट कल्चर का फ्यूजन क्या होगा भाई? 65 का करेक्ट आंसर क्या लगा रहे हो आप सभी? PEG यानी कि पॉलीएथिलीन ग्लाइकोल होता है, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 66 नंबर सवाल देखिए, ऑन्कोलॉजी किसका अध्ययन है भाई? ऑन्कोलॉजी में किसका अध्ययन होता है? तो कैंसर ऑन्कोजिन्स। ऑप्शन नंबर सी लगा लो, ए और बी दोनों हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए 67 नंबर सवाल देखिए आपके सामने, इडली एवं डोसा का आटा किस सूक्ष्मजीव के प्रयोग से बनाया जाता है? भाई इडली एवं डोसा का आटा जो है वो किस सूक्ष्मजीव के प्रयोग से बनाया जाता है? क्या लगा रहे हो आप सभी? 67 का यीस्ट के प्रयोग से। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 68 नंबर सवाल को देखते हैं, आपके सामने आ चुका है, एगारोज किससे प्राप्त किया जाता है? एगारोज जो है वो किससे प्राप्त किया हो जाता है? बताओगे आप सभी। 68 का करेक्ट आंसर क्या होगा? समुद्री घास से। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 68 का लगा लो आप सभी। चलिए 69 नंबर सवाल देखिए, यौन संचरित रोग है। अभी ये क्वेश्चन पहले भी आया हुआ है कि निम्नलिखित में कौन यौन संचरित रोग है? भाई लगाओ क्या लगा रहे हो आप सभी? 69 को तो ये है
करेक्ट आंसर हो जाएगा गोनोरिया भाई, सिफिलिस, ये सारे के सारे होते हैं। ऊपर था सिफिलिस और यहाँ है गोनोरिया, इसीलिए ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 70 नंबर सवाल देखिए आपके सामने है, अनुवांशिक कूट में कितने कूट होते हैं? अनुवांशिक कूट में कितने कूट होते हैं ये बताना है आपको। तो 70 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 64। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। चलिए 71 नंबर सवाल देखिए आपके सामने आ चुका है, आम के फल में खाने वाला भाग कौन सा है भाई? आम के फल में खाने वाला भाग जो होता है, क्या आप बाह्य फल यानी कि छिलका को खाते हो, मध्य फल क्या उसके गुद्दे को खाते हो भाई, या फिर अंतः फल वित्तीय गुठली को खाते, या इनमें से कोई नहीं, क्या खाते हो भाई? तो मध्य फल वित्तीय, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है भाई। गुठली को नहीं खाते हो ना, छिलके को भी नहीं खाते हो, इसलिए ऑप्शन नंबर बी लगा लो, मध्य फल वित्तीय को खाते हैं। चलिए 72 नंबर सवाल देखिए आपके सामने, द्विनिषेचन का परिणाम होता है, क्या होता है भाई? द्विनिषेचन का परिणाम क्या होता है? 72 का करेक्ट आंसर लगाओ आप सभी, यह हो जाएगा भ्रूणपोष, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए 73 नंबर सवाल देखिए आपके सामने है, अंडाशय से अंडा उत्सर्जित होने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? अंडाशय से अंडा उत्सर्जित होने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं ये बताना है आपको, इसे कहते हैं अंडोत्सर्ग, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 74 नंबर सवाल को देखते हैं, आपके सामने आ चुका है, भ्रूणकोश की सेंट्रल कोशिका है कौन सा है भाई? भ्रूणकोश की सेंट्रल कोशिका कौन सी है ये बताना है आपको, यह हो जाएगा द्वितीय केंद्रक, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 75 नंबर सवाल देखिए आपके सामने आ चुका, पानी द्वारा पर परागन को कहते हैं, पानी द्वारा पर परागन को क्या कहते हैं? तो जल परागन कहते हैं, जो कि ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। अगर पानी परागन भी होता तो भी हम लगा देते, सही जवाब हो जाता। चलिए 76 नंबर सवाल देखिए आपके सामने आ चुका, आधुनिक भ्रूण विज्ञान के जनक कौन है? आधुनिक भ्रूण विज्ञान के जनक का नाम पूछा गया, आप सभी से क्या लगा रहे हो? आप सभी फटाफट से लगाओ भाई, तो यह हो जाएगा 76 का करेक्ट आंसर हो जाएगा वॉन वेयर, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा 76 का, लगा लो आप सभी। चलिए 77 नंबर सवाल देखिए, भूमि फलनी फल है कौन सा फल है जो भूमि फलनी फल है भाई? तो यह हो जाएगा कौन सा? मूंगफली, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। आलू, पीपल, अदरक ये सब नहीं होगा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 78 नंबर सवाल देखिए आपके सामने है, विजान के वृत्त को क्या कहते हैं? विजान के वृत्त को क्या कहते हैं? तो फ्यूनिकल कहते हैं, ऑप्शन नंबर ए सही जवाब है भाई। 78 का जो है ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 79 नंबर सवाल देखिए, वृषण थैली किससे संबंधित है? वृषण थैली भाई किससे संबंधित है ये पूछा गया आप सभी से, तो 79 का करेक्ट आंसर क्या लगा रहे हो आप सभी, यह हो जाएगा वृषण से संबंधित है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 80 नंबर सवाल देखिए आपके सामने आ चुका, भ्रूण की 16 कोशिकीय अवस्था कहलाती है, भ्रूण की 16 कोशिकीय अवस्था क्या कहलाती है? यह कहलाती है मोरुल्ला, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। 80 का ए इज द करेक्ट आंसर। 81 नंबर सवाल देखिए आपके सामने आ चुका, एक प्राथमिक शुक्राणु कोशिका है, क्या है भाई? एक प्राथमिक शुक्राणु कोशिका क्या है? तो यह है द्विगुणित, क्या लगा रहे हो आप सभी? 81 का जो करेक्ट आंसर है वो जाएगा द्विगुणित, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 82 नंबर सवाल देखिए आपके सामने आ चुका है, उच्च मृत्यु दर के कारण जनसंख्या में तीव्र ह्रास क्या कहलाता है भाई? उच्च मृत्यु दर के कारण जनसंख्या में तीव्र ह्रास जो कहलाता है वो क्या कहलाता है? जनसंख्या अवनमन कहलाता है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 82 का याद रखिएगा आप सभी। 83 नंबर सवाल देखिए आपके सामने आ चुका है, लगाएंगे करेक्ट आंसर क्या होगा? युग्मन एवं विकर्षण के सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया? युग्मन एवं विकर्षण के सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया था ये बताना है आपको, तो 83 का करेक्ट आंसर क्या होगा बताओ आप सभी, हो जाएगा बेटसन एवं पुनेट ने, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 84 नंबर सवाल देखिए आपके सामने आ चुका है, भारत में परिवार नियोजन कार्यक्रम कब आरंभ हुआ था? लगाएंगे करेक्ट आंसर क्या होगा, तो यह हुआ था 1952 में भाई, ऑप्शन ए सही जवाब है। 84 का ए इज द करेक्ट आंसर। चलिए 85 नंबर सवाल देखिए आपके सामने आ चुका है, इनमें से कौन सा रक्त समूह सार्वभौमिक रक्तदाता है भाई? इनमें से कौन सा रक्त समूह है जो सार्वभौमिक रक्तदाता है? तो क्या लगा रहे हो आप सभी? 85 का करेक्ट आंसर लगाओ आप सभी, तो वो ये हो जाएगा ओ, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। लगा लो आप सभी, ये ओ ग्रुप जो होता है ये सार्वभौमिक रक्तदाता है। ओके चलिए देखिए 86 नंबर सवाल देखिए आपके सामने आ चुका है, टिड्डा किसका एक उदाहरण है भाई? टिड्डा जो है वो किसका एक उदाहरण? लगाओ करेक्ट आंसर क्या होगा? 86 का ये हो जाएगा XO प्रकार के लिंग निर्धारण, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। 86 का बी इज द करेक्ट आंसर। 87 नंबर सवाल देखिए, टर्नर सिंड्रोम में मौजूद बार बॉडी की संख्या कितनी होती है? टर्नर सिंड्रोम में जो होता है वो मौजूद बार बॉडी की संख्या कितनी होती है ये पूछा गया आप सभी से, तो 87 का करेक्ट आंसर लगाओ आप सभी, यह हो जाएगा 0 होता है भाई, उसमें होता ही नहीं है, ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा। चलिए 88 नंबर सवाल देखिए आपके सामने आ चुका, मेंडल ने प्रस्तावित नहीं किया, कौन सा नियम है जो मेंडल ने प्रस्तावित नहीं किया है ये बताना है आपको, तो 88 का करेक्ट आंसर हो जाएगा कौन सा भाई? अपूर्ण प्रभाविता, जो कि ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। इसकी भाई सिद्धांत नहीं है, पर प्रभाविता का नियम ये दिया है, पृथक्करण का सिद्धांत ये भी दिया है, और स्वतंत्र अपव्यवहान का नियम ये भी दिया है, लेकिन अपूर्ण प्रभाविता
बनता है ये नहीं दिया है, इसीलिए याद रखिएगा आप सभी। चलिए 89 नंबर सवाल देखिए आपके सामने है, डीएनए के नॉन कोडिंग क्रम को क्या कहते हैं। यहां से भाई दो क्वेश्चन क्रिएट होता है, एक होता है कि डीएनए के कोडिंग क्रम को क्या कहते हैं और दूसरा है कि डीएनए के नॉन कोडिंग क्रम को क्या कहते हैं। लगाओ दोनों का करेक्ट आंसर क्या होगा तो मैं बता दूं, अगर कोडिंग क्रम पूछे, कोडिंग क्रम को क्या कहते हैं उसे बोलते हैं एक्सॉन, अगर नॉन कोडिंग क्रम तो उसको बोलते हैं इंट्रॉन, याद रखिएगा। इसीलिए ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर यहां पूछ दे कि डीएनए के कोडिंग क्रम को क्या कहते हैं तब आप एक्सॉन लगा देना भाई, करेक्ट हो जाएगा, लेकिन यहां नॉन कोडिंग क्रम है इसलिए इंट्रॉन सही जवाब हो जाएगा, याद रखिएगा आप सभी। चलिए 19 नंबर सवाल देखिए आपके सामने है, लेक ओपेरन के में कितने संरचनात्मक जीन पाए जाते हैं। लेक ओपेरन जो है इसमें कितने संरचनात्मक जीन पाए जाते हैं ये पूछा गया आपसे। तो 19 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा भाई कौन सा, तो 3 होते हैं, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। 90 का जो है ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा आपसे भी। और एक क्वेश्चन आपसे पूछता हूं कि लेक ओपेरन जो है ये प्रस्तावना किसने दिया था, ये आप कमेंट करके बताओ फटाफट से भाई। तो मैं बता देता हूं, मोनोड एवं जैकब ने, इसको भी आप याद रख लीजिएगा। चलिए 91 नंबर सवाल को देखते हैं, कौन जैव विकास का सबसे स्पष्ट प्रमाण देता है। कौन है जो जैव विकास का सबसे स्पष्ट प्रमाण देता है भाई, ये देता है जीवाश्म, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। 91 का ए इज द करेक्ट आंसर, याद रखिएगा आप सभी। चलिए 92 नंबर सवाल देखिए आपके सामने है, चार्ल्स डार्विन ने जिस जहाज पर अपनी समुद्री यात्रा की उसका नाम क्या था भाई। लगाओ करेक्ट आंसर क्या होगा 92 का, कि चार्ल्स डार्विन ने जिस जहाज पर अपनी समुद्री यात्रा की उसका नाम क्या था। तो आप लगा सकते हो 92 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा भाई कौन सा, आप लगा सकते हो 92 का जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा बीगल भाई, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। 92 का जो है ए इज द करेक्ट आंसर, पूरा नाम पूछे HMS बीगल है, याद रखिएगा आप सभी। चलिए 93 नंबर सवाल देखिए आपके सामने आ चुका है, ब्रेन बोन ज्वर, हड्डी यानी कि हड्डी तोड़ ज्वर जो होता है उसका वाहक कौन सा है ये पूछा गया आप सभी। हड्डी तोड़ बुखार भाई कभी कभी आ जाता है, लगाओ 93 का करेक्ट आंसर क्या लगा रहे हो आप सभी, एडीज मच्छर के द्वारा होता है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 94 नंबर सवाल देखिए आपके सामने आ चुका है, विश्व की सबसे अच्छी दुधारू गाय नस्ल है, गाय का नस्ल पूछा गया, विश्व की सबसे अच्छी दुधारू नस्ल कौन सा है भाई ये पूछा गया आपसे से। तो 94 का करेक्ट आंसर क्या लगा रहे हो भाई, तो होल्स्टेन फ्रिशियन होता है, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 95 नंबर सवाल को देखते हैं क्या कर रहा है, एगारोज किससे प्राप्त किया जाता है। एगारोज जो है वो किससे प्राप्त किया जाता है, ये क्वेश्चन तो ऊपर भी आया हुआ है, याद रखिएगा आप सभी। 95 का करेक्ट आंसर हो जाएगा समुद्री घास से, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 96 नंबर सवाल देखिए आपके सामने आ चुका है, जीन अभियंत्रित मानव इंसुलिन किससे बनता है। अब लगाओ करेक्ट आंसर क्या होगा, जीन अभियंत्रित मानव इंसुलिन किससे बनता है भाई ये पूछा गया आप सभी से। तो 96 का करेक्ट आंसर होगा जीवाणु से बनता है, जो कि ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 97 नंबर सवाल देखिए आपके सामने आ चुका, प्रथम परजीवी गाय का नाम क्या था भाई। प्रथम परजीवी गाय का जो नाम था वो क्या था, तो रोजी था, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। देखो उसी से रिलेटेड बबली हीरा ये सब नहीं होगा भाई, याद रखिएगा। चलिए 98 नंबर सवाल देखिए आपके सामने है, जीन चिकित्सा का प्रथम बार प्रयोग कब किया गया था। जीन चिकित्सा का प्रथम बार प्रयोग कब किया गया था ये बताना आपको। तो 98 का करेक्ट आंसर हो जाएगा 1990 में, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 99 नंबर सवाल देखिए आपके सामने है, सूक्ष्म प्रजनन में क्या संभव है। यह क्वेश्चन 2022 में आया हुआ है सवाल है भाई, इसीलिए याद रखिएगा कि सूक्ष्म प्रजनन में क्या संभव है। तो ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन यानी कि अलैंगिक जनन, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा आप सभी। एंड 100 नंबर सवाल आपके सामने है और आज के क्लास का लास्ट सवाल है, लगाएंगे करेक्ट आंसर क्या होगा, ब्रीवरी का संबंध किससे है। ब्रीवरी का संबंध किससे है बताओ आप सभी, 100 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, लगाएंगे करेक्ट आंसर क्या होगा, सैक्रोमाइसिस से या फिर प्रोटोजोआ से या फिर टेरिडोफाइट से, या इनमें से कोई नहीं। इसका जो संबंध है वो है सैक्रोमाइसिस से, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 100 का ए इज द करेक्ट आंसर। चलिए अंत भला तो सब भला भाई, 100 नंबर सवाल का जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो चलिए अब आप कमेंट करके बताना कि आज का क्लास आपको कैसा लगा। मुझे उम्मीद है कि आज का क्लास तो आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा और मजा भी आया होगा आज के क्लास में, इसलिए फटाफट से आप कमेंट करके बताओ कि इस 100 ऑब्जेक्टिव में आपका सही कितना हुआ, यानी कि आपको पहले से इस 100 ऑब्जेक्टिव में आपको पहले से कितना पता था, यानी कि समझ लो कि ये एग्जाम का पेपर था और आपको आंसर लगाने बोल रहा था, इसलिए आप कमेंट करके जरूर बताना कि आज के क्लास में आप कितना सही कर पाए। ओके, तो चलिए मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिएगा। क्लास को लाइक नहीं किए हैं तो भाई क्लास को लाइक कर दो, एक बार दबा दो लाइक को, क्लास तो अच्छा लगा ही होगा। और चैनल पर नए जुड़े हो तो सब्सक्राइब करके जुड़ जाओ हमारे साथ, हम आपके रिजल्ट में रंग जरूर लेके आएंगे, बस आप हमारे साथ जुड़ जाओ और हमारे साथ जुड़ के तैयारी करो। मिलते हैं अगली क्लास में।